हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आज हमें यहाँ पे बहुत संतुष्टि मिल रहा है, मेरे आत्मा को और हमारे पूरे देशवासियों को मिल रहा होगा, क्योंकि जो 24 तारीख को आदेश था किसका, अनुराग यादव हत्याकांड, आज इसमें हम विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किसके अनुराग यादव का इतना सारा बात क्यों करती हूँ, अनुराग यादव कौन है, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो आइए आज हम विस्तार से बात करेंगे। पहले तो हम ये बात करेंगे कि अनुराग यादव के केस में आज 1 साल होने को आया। 30 अक्टूबर को 1 साल पूरा होगा। 30 अक्टूबर को उस बच्चे का पटीदार लोग चंद टुकड़े जमीन के लिए गला धड़ से अलग कर दिए से, तलवार से। 1 साल केस चला। अनुराग के माता पिता बहुत गरीब है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देने में पीछे नहीं हटे। अनुराग के पिताजी कोलकाता में एक प्राइवेट जॉब करते थे और माताजी घर पे गाय भैंस की दूध बेचती थी, इससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि 5 भाई के बीच में एक बेटा था जिसका नाम अनुराग यादव था। अनुराग यादव ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। अनुराग यादव पूरे देश का बेटा था। अनुराग यादव अगर कहीं भी जाता था खेलने के लिए तो जीत के आता था, मेडल लेके आता था। लेकिन उस अनुराग यादव को जान से मार दिया गया और दिन दहाड़े सुबह के टाइम पिछले साल दिवाली के एक दिन पहले अनुराग को तलवार से उसके पटीदार ने धड़ को गले से अलग कर दिए, गले को धड़ से अलग कर दिए। ठीक, तो वो केस चल रहा था। आज अगर वो लोग चालाक होते, वो लोग जो है कि वो लोग पावर वाले होते, तो तब तक बॉडी नहीं जाने देते, तब जब तक उन सबों को सजा नहीं मिलता, जब तक उन सबों को फांसी नहीं होती। लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने कानून पे भरोसा किया। कानून पे भरोसा करने का नतीजा यह हुआ कि आज 1 साल हो गया। आज के डेट में, आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर को आदेश आया है कि उस हत्यारे लालता यादव का घर गिराया जाएगा और वो सरकार का जमीन है, सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेगी। लेकिन ये प्रक्रिया में 1 साल क्यों लगा? क्यों? क्योंकि अनुराग का परिवार गरीब है। हम गरीब अक्सर आए दिन मारे जाते हैं और हमारा कोई सुनवाई नहीं होता, क्योंकि जिसके पास पावर होता है और नोट होता है, मुंह में ठूस दिया जाता है कानून के, और कानून जो है कि अपना जो चलने का रास्ता है वही बदल देता है, कानून की प्रक्रिया ही बदलने की कोशिश करता है। आज पूरे हत्यारे छूट चुके हैं बेल पर। सिर्फ जो मेन हत्यारा है, जो तलवार चलाया था, उसका भी आज बेल था, लेकिन रद्द हो गया, उसका बेल नहीं हुआ। उसके बच्चे, जो हत्यारे के बच्चे हैं, बेटे हैं हत्यारे के, तो हत्यारे ही पैदा होंगे। और नहर पे जाकर के वीडियो बनाते हैं कि आज जेल होई, काल बेल होई, परसों फिर से वह खेल होई। इन सबों को इतना इन सबों के अंदर ताकत आ कहां से रहा है कि ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है, नपुंसक है। इस पे भी हम अगला वीडियो जारी करेंगे अपने सरकार के ऊपर, आप लोग देखिएगा। तो आज हमें, हमारे पूरे देशवासियों को और हमें थोड़ा सा संतुष्टि मिला है। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जिस दिन अनुराग के हत्यारों का घर ध्वस्त किया जाएगा, उस दिन मैं दीपावली मनाऊंगी। और मैं आप लोग को बताई थी कि दिवाली के दिन मेरे घर पे सिर्फ 7 दिए जले थे, और वो भी मैं डेली कपड़ा जो पहनती हूँ, नाइटी, उस पे मैं दिया जलाई थी। कोई शौक, कोई सिंगार, एक फुलझड़ी मेरे घर में नहीं आया था। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। और जैसे कि सरकारी वकील बोले हैं, मैं उनका सुनी हूं बयान कि 2026 जनवरी या फरवरी के समय इन हत्यारों को फांसी का सजा दिलवाएंगे और जो बाकी के अपराधी हैं उनको आजीवन कारावास होगा। जिस दिन ये होगा उस दिन मैं 500 दिया जो है कि जलाऊंगी पूरे बिल्डिंग में, भले मुझे कर्ज लेना पड़े, मुझे मंजूर है। क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता का बेटा नहीं था, वो पूरे देश का बेटा था। आज मेरा बेटा, मेरा भी इकलौता ही बच्चा है, आज मेरा बेटा दुकान पे जाता है और 5 मिनट लेट हो जाता है तो मैं छटपटा जाती हूँ। मैं फोन करती हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ रह गया। आज उन माँ बाप पे क्या गुजर रहा हो जिनके बच्चे को जिनके सामने काट दिया गया, उन माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा। रात रात में, आज भी 1 साल होने का आया ना अनुराग, मेरा कुछ नहीं लगता।
अनुराग को मैं देखी नहीं हूँ, अनुराग के जिले की मैं नहीं हूँ, अनुराग के जाति की मैं नहीं हूँ, लेकिन आज रात रात में हमें कभी कभी नींद नहीं आती है। उनके माँ बाप का जो आंख का आंसू है और जो उनका दर्द है ना, बौखला जाती हूँ। हमारी जैसी ना जाने कितनी माताएं हैं, ना जाने कितने पिता हैं जो कि इस दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि अनुराग सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, पूरे देश का बेटा था। तो अभी मैं ये बता दूं कि अभी जो ये फैसला आया है, घर ध्वस्त होने से कुछ नहीं होगा और कहीं पे दूसरा घर बना लेगा, उससे हमें संतुष्टि नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा मतलब एक मरहम लगाने का काम हुआ है। अभी हम देशवासियों को इस चीज से संतुष्टि नहीं है। जिस दिन उसको फांसी होगा, जैसे अनुराग का जो है कि चिराग बुझ गया आजीवन के लिए, अनुराग के पिताजी के घर का चिराग बुझ गया, वैसे उसके घर का चिराग बुझेगा। उस दिन हम देशवासियों को संतुष्टि मिलेगी। लास्ट में हम जाते जाते बोलेंगे, हमारे जो वकील हैं सत्यवीर भाई जी, आदरणीय सत्यवीर भाई जी, उनको हम तहे दिल से जो है कि बहुत सारा दुआ देते हैं, और वो बहुत सारा, अगर मैं जो है कि उनको आशीर्वाद देती हूँ, और पूरा देश उनको जो है कि बहुत दुआ दे रहा है, बहुत आशीर्वाद दे रहा है कि भैया आप ऐसे ही फलो फूलो, बहुत आगे बढ़ो और हम गरीबों का मसीहा बनो। दूसरे नंबर पे मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी, अपने जो हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, क्योंकि शुरू से लेकर के आज तक इस मुद्दे को बराबर चलाते हैं, बराबर दिखाते हैं, सबका यही वो था कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो पत्रकार उस दरवाजे पे पहुंचा था, उस पत्रकार का नाम है जर्नलिस्ट राजन भाई। तो राजन भैया हमसे उम्र में बड़े हैं, तो राजन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके बाद जितने भी पत्रकार वहां पे गए हैं, क्योंकि पत्रकार हमारे देश के चौथा स्तंभ माने जाते हैं, तो जितने भी पत्रकार भाई अनुराग के मुद्दे को चलाए हैं, दिखा रहे हैं, दिखाते आए हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत दुआएं हैं पूरे देश की तरफ से कि आप लोग ऐसे ही ईमानदारी से काम करिए, हम गरीबों का मसीहा बनिए, खूब फलिए फूलिए। और आप लोगों के माता पिता को, जैसे कि हमारे वकील सत्यवीर भाई जी और जो जितने भी वकील सत्यवीर भाई जी के साथ है, उन सब वकीलों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने 1 रुपया फीस नहीं लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपया फीस नहीं लिए और बड़े ईमानदारी से केस को लड़े और आज जीत हासिल किए। तो पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। सत्य को झुकाया जा सकता है, सत्य को आज भी कलयुग में भी हराया नहीं जा सकता। ये चीजें आज हमारे सामने आई है, तो हमें बहुत शांति मिला है आज कि उसका घर ध्वस्त होगा, हमारे बेटे अनुराग का, हमारे देश के बेटे अनुराग का वहां पे प्रतिमा लगेगा। जैसे कि वीरेंद्र प्रधान जी, वहां के जो ग्रामीण प्रधान है वीरेंद्र यादव जी, उन्होंने एक बार नहीं हजारों बार ऐलान किया है कि यहाँ पे अनुराग का जो है कि प्रतिमा लगाया जाएगा, वहां पे पार्क बनाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी को, वकील जी को और पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद। हमारी वीडियो आप लोग तक पहुंचे तो आप लोग जो है कि जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत 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 धन्यवाद। यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ।